आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की ओर से असिस्टेंट ऑपरेटर की वैकेंसी को किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। आप लोग को अगर आवेदन करना है तो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। हम आपका यहाँ पे जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे हम यहाँ पे हैं जहाँ से आप लोग आवेदन फॉर्म को फिल करेंगे। ऊपर आपको नोटिफिकेशन के बारे में कुछ शॉर्ट डिटेल्स यहाँ पे दिखाया जाएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे विजिट करके वैकेंसी के बारे में जान सकते हैं। जैसे ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से जारी किया गया है। असिस्टेंट ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट इसमें जारी की गई है। 4400 टोटल वैकेंसी है। ऑनलाइन आप लोगों को अप्लाई करना है। इसमें महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके। आवेदन फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 3 दिसंबर 2025 है। इसकी लास्ट डेट 2 जनवरी 2025 है। इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपीज़ पेमेंट करना है। SC ST के लिए 400 रुपीज़ पेमेंट करना है। इसमें 18 से 22 वर्ष की आपकी एज मांगी गई है। 1 जुलाई 2025 से आपका एज लिया जाएगा। आपकी कैटेगरी में कितना पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ST के लिए कोई भी पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। 12वीं की अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप इसमें आवेदन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके क्वालिफिकेशन में फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। फिजिकल डिटेल्स और आपके हाइट और कितना आपको रनिंग करना है वो जानकारी के लिए आप यहाँ पे एक बार जरूर चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या जानकारियाँ प्रोवाइड की गई हैं। इसमें सबसे पहले आपका सिलेक्शन जो होगा रिटन एग्जाम लिया जाएगा। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद PST होगा। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होने के बाद इसमें होगा सिलेक्शन। आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल कास्ट, ये सब कुछ अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। आवेदन फॉर्म किस प्रकार से फिल किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे कुछ शॉर्ट डिटेल्स बताई गई हैं। आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कैसे फॉर्म फिल करेंगे। अगर आप पहली बार इसमें आवेदन करेंगे तो सबसे पहले आपको इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR रजिस्ट्रेशन अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। ये अकाउंट अगर आप लोगों ने पहले से क्रिएट किया है या आपने उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आपने कोई भी वैकेंसी अप्लाई की है, जैसे अभी होमगार्ड की रिक्रूटमेंट चल रही है, उससे अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है तो OTR रजिस्ट्रेशन करके ही आप लोगों ने अप्लाई किया होगा तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन वही लोग कर सकते हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड किए हैं। फर्स्ट टाइम के लिए आपको यहाँ क्लिक हियर के ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। दोनों में अपना डिटेल्स सेम लिखेंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको डैशबोर्ड पे फिर से यानी कि होम पेज पे विजिट करनी है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करने का 3 ऑप्शन मिलेगा, एक डिजी लॉकर और एक आधार के द्वारा और एक लॉगिन ID अकाउंट के द्वारा। फिलहाल इजी ये ऑप्शंस है, आपको जो भी इसमें से बेटर लगे उस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ इस ऑप्शन का यूज करेंगे। इसके बाद कुछ इस प्रकार से ये पेज मिलेगा। यहाँ पे ईमेल ID या मोबाइल नंबर लिख सकते हैं और यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे जो पासवर्ड आपने बनाया है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा जो है ऑटोमेटिक रिपोर्ट हो चुकी है सक्सेसफुल। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स है। यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। इसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन का एक मैसेज मिलता है। यहाँ पे आपको 2 बटन मिलती हैं। आप इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे एक OTP सेंड कराएंगे। फिलहाल हम मोबाइल नंबर के द्वारा OTP को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। सक्सेसफुल मोबाइल नंबर पे OTP जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे हम वो OTP लिखेंगे। इसके बाद यहाँ लॉगिन का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड हमारे सामने जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है, जहां पे कुछ डिटेल्स बताई जाती हैं वैकेंसी के बारे में और इस वेबसाइट के बारे में। हमें थोड़ा सा नीचे करनी है। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, इस पर हम क्लिक करेंगे। यूपी पुलिस की ओर से कौन कौन सी वैकेंसी जारी की गई है वो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। फिलहाल इस वैकेंसी के बारे में हमने अप्लाई करके दिखाया है। ये होम गार्ड की रिक्रूटमेंट है। हम यहाँ पे इस पोस्ट को अप्लाई करके आपको दिखाने वाले हैं। इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ अप्लाई के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारी जो OTR रजिस्ट्रेशन जो हमने कंप्लीट किया है उसकी जो डाटा है यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो चुकी हैं। इसमें कुछ भी ऑप्शन को अगर चेंज करना होगा तो आप OTR में लॉगिन करके चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपकी डाटा जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है मॉडिफाई OTR डिटेल्स। इस पर क्लिक करके अपने OTR को चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी वो डाटा आपका चेंज हो जाएगा। अब इसमें आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है। कुछ डिटेल्स आपका ऑलरेडी OTR का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऐड हुआ है। इसके लिए हम थोड़ा सा नीचे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे माता का नाम लिखना है। इसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करनी है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड। आपका मूल निवासी कहाँ है, यूपी के निवासी हैं तो यस करेंगे। यदि आप यूपी के निवासी नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे और इसे एक्सेप्ट करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही लिया जाएगा। अब जो भी मूल निवास का जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करना चाहेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट किसके द्वारा बनाया गया है वो सिलेक्ट करेंगे।
सर्टिफिकेट का यहाँ पे डेट आपको सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन नंबर लिखनी है, यहाँ पे सर्टिफिकेट की सीरियल नंबर लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे अपना कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे, कौन सी कैटेगरी से आते हैं इसे एक्सेप्ट करेंगे। एंड यहाँ पे कैटेगरी की भी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। किसी और कैटेगरी से आएंगे या जनरल कैटेगरी से आएंगे तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आपने मूल निवास का डिटेल्स दिया है सेम उसी प्रकार से अपने कास्ट की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद अपना कंप्लीट एड्रेस आपको फिल करनी है, यहाँ पे स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे अपने एड्रेस को लिखने के बाद अगर आप सेम एड्रेस पे होते हैं यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। आपकी जो एड्रेस है कॉपी होकर यहाँ पे साइड में ऐड हो जाएगा। किसी और एड्रेस पे अगर आप रहेंगे फिलहाल इस समय तो आप यहाँ से हटाकर आप उस एड्रेस को यहाँ पे देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे अपना जो स्टेट है उसे सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम इसे सेव करेंगे। डाटा जब सही रहेगा तो यहाँ पे हमें बताया जाएगा कि आपकी जो डिटेल्स है वो सक्सेसफुल सेव हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। यदि आप फ्रीडम फाइटर है तो यहाँ पे आप यस करेंगे और यहाँ पे आपको डिटेल्स बतानी है किस प्रकार के फ्रीडम फाइटर है, कब से हैं। अगर आप नहीं है तो यहाँ नो करेंगे, ऑप्शंस हाइड हो जाएंगे। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पे आप यस करेंगे और सैनिक की जो इन्फॉर्मेशन डिटेल्स है वो भी आपको फिल करनी पड़ेगी। नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, ऑप्शन सारा हाइड हो जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यहाँ पे आप यस करेंगे और एम्प्लॉय की डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, ये भी ऑप्शंस हाइड हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर लेनी है और यहाँ नेक्स्ट के बटन को क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी है, हमने ऑलरेडी फिल कर लिया है। फिल करने के लिए आपको 10th का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कब आप पास हुए हैं वो, और आपका रोल नंबर और आपका सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र नंबर। इसके बाद आप अपडेट करेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन सक्सेसफुल ऐड हो जाएगी। इसी प्रकार से 12वीं की क्वालिफिकेशन आपको ऐड करनी है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट पहले सिलेक्ट करना है, इसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद पास होने की डेट मंथ ईयर आपको सिलेक्ट करनी है। रोल नंबर यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन बॉक्स मिलेगा कि आपके इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन में फिजिक्स सब्जेक्ट और गणित सब्जेक्ट है, यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करनी है और यहाँ ऐड के ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करते ही नीचे आपको देखेंगे यहाँ पे आपकी 12वीं की क्वालिफिकेशन ऐड हो चुकी है। अब यहाँ हम इसे नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद हमें अब फोटो अपलोड करनी है। इसके लिए यहाँ पे हमें एक कैमरा का अलाउ करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे यूज कैमरा दिखाया जा रहा है। अगर आप मोबाइल से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसके द्वारा भी अपने फोटो को कैप्चर कर सकते हैं अपने कैमरा से। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज कर रहे हैं जिसमें वेब कैमरा है तो उससे भी आप अपने फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। सो चलिए यहाँ पे हम कैप्चर करके आपको दिखाते हैं। पहले यहाँ अलाउ के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, कैमरा जो है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स आपकी अपलोड करनी है। जितनी भी डॉक्यूमेंट्स मांगी गई हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फाइल में होनी चाहिए। आपको सीरियल वाइज डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th की सर्टिफिकेट, इसके बाद 10th की मार्कशीट, इसके बाद 12वीं की सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट। जिनका दोनों एक ही साथ है वो दोनों आप एक एक करके अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको बटन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको साइज बताया जाता है 1 MB की साइज होनी चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, इसे आप अपलोड करेंगे। जस्ट यहाँ ब्राउज के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। सर्टिफिकेट आप जहां पे रखे हैं वहां पे आप विजिट कीजिए, अपने सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कीजिए, ओपन के ऑप्शन को क्लिक कीजिए एंड यहाँ सेव के बटन को क्लिक कीजिए और इसके बाद ओके के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। आपको यहाँ पे मैसेज दिखाया जाएगा कि आपकी जो सर्टिफिकेट है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो चुकी है। इसी प्रकार से जितनी भी फाइल्स है एक एक करके आपको अपलोड करनी है। यहाँ पे जो पेंडिंग का ऑप्शन है वहां पे दिखाया जाएगा अपलोडेड, आप यहाँ व्यू करके चेक भी कर सकते हैं। सो चलिए यहाँ पे जितनी फाइल्स है उससे पहले हम अपलोड करते हैं, इसके बाद हम फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके आपको दिखाते हैं। जितनी भी फाइल्स मांगी गई हैं हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब हम यहाँ पे फोटो को अपलोड करके आपको दिखाते हैं। फोटो की सैंपल है, यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे चलिए अपलोड करते हैं। यहाँ कैप्चर लाइव इमेज के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने जो वेब कैमरा है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। फोटो को कैप्चर करने के लिए मैंने दिखाया है आपको किस प्रकार से कैप्चर करनी है। आपका फोटो का बैकग्राउंड और सब कुछ सही रहेगा तो यहाँ पे फोटो कैप्चर होकर सक्सेसफुल का आपको मैसेज दिखाया जाएगा। फोटो अपलोड करने के बाद या कैप्चर करने के बाद अब आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है। सिग्नेचर 20 KB की मांगी गई है।
कम से कम 5 KB की होनी चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। यहाँ ब्राउज के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, इसके बाद सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे एंड ओपन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अपने हिसाब से इसे कट कर सकते हैं, सब कुछ सही रहे तो यहाँ पे आप सही के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। इसके बाद आपका सिग्नेचर भी प्रॉपर ऐड हो जाएगा। आप नीचे करेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर भी आपका दिखाया जाएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद, फोटो को अपलोड करने के बाद यहाँ सेव कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। अगर आपके पास कंप्यूटर का ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आप यस करेंगे और यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड करनी पड़ेगी। 124 KB की साइज मांगी गई है, PDF फॉर्मेट में आप इसे अपलोड करेंगे। सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ नो करेंगे। अगर आप टेरिटोरियल आर्मी में सेवा किए हैं यानी कि जॉब किए हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे और उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो यहाँ नो करेंगे। यदि आप बी कैडेट सर्टिफिकेट रखते हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे और वो भी सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो नो करेंगे, ऑप्शन हाइड हो जाएगा। यहाँ पे जितनी भी डिक्लेरेशन आपको मिलेगा सभी को एक एक करके एक्सेप्ट करनी है। नीचे आपको आ जानी है, यहाँ पे घोषणा को आपको एक्सेप्ट करनी है। ये सभी घोषणा आपको एक एक करके एक्सेप्ट कर लेनी है यस करके। आपको यहाँ पे अपना प्लेस लिखना है। प्रीव्यू करेंगे तो भी पर आपकी डिटेल्स दिखाया जाएगा। हमने प्रीव्यू किया, यहाँ पे जो डिटेल्स है वो शो किया गया है। यहाँ पे हमने अपने डिटेल्स को एक एक करके चेक कर लिया। किसी भी ऑप्शन में गलत होती है तो आप बैक जाएंगे या एडिट के ऑप्शन को क्लिक करके आप चेंजेस कर सकते हैं। सभी ऑप्शन सही रहते हैं तो यहाँ इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ सबमिट का बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा जिसमें बताया जाएगा अपने डिटेल्स को आपने सफलतापूर्वक सबमिट कर लिया है, चेक कर लिया है। तो यहाँ आप सबमिट कीजिए क्योंकि इसके बाद संशोधन नहीं हो पाएगा, एडिट नहीं हो पाएगा। यदि आप सहमत हैं तो यहाँ पे सबमिट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट जो फी है वो दिखाया जाएगा, कितना आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे पे विथ SBI का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है, इसे एक्सेप्ट करनी है। आगे बढ़े यानी कि प्रोसीड के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट किया जाएगा पेमेंट करने के ऑप्शन पे। ये फॉर्म एक नमूने के तौर पे फिल करके दिखा रहे थे। आगे की प्रोसेस के लिए आप इस आवेदन फॉर्म का फी पेमेंट करके आगे आप कंप्लीट कर सकते हैं और प्रिंट आउट ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई सवाल होता तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गाइस बाय बाय, जय हिंद।